नमस्कार, मैं हूं सोमेश चौधरी। आप देख रहे हैं जन्मभूमि जागो गांव एनजीओ और विकास वार्ता की संयुक्त पेशकश। हमारे साथ एक शख्सियत ऐसे बैठे हुए हैं जो ये पिछले 4 दिनों में सघन सीमा के अलग अलग टोलों में अपना इन्होंने दौरा किया और 250 व्यक्तियों के लिए भोजन के प्रबंध, उनके लिए कटोरी थाली के प्रबंध, पूरे ज़िले में इनके नाम की इस समय इनका जो सामाजिक रूप में जो सहयोग किए हैं इनकी चर्चा है। हम मिलते हैं राजकिशोर सिंह जी से। कैसा लग रहा है सर जब गरीबों का आप सहायता करते हैं? सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सीमा में और खड़गपुर में जो आग लगी है उसमें जो लोग सामाजिक संस्थान जो वहां पर सेवा अपना प्रदान किए हैं उसको आप अपनी पैनी नज़र से देखिए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा, ज्यों ही आग लगी सूचना मिली हमको और मैं अपने छत पर से देखा कि वहाँ पर आग की धड़क, ज्वाला की प्रकाश यहाँ तक आ रही थी जहाँ मेरा आवास था। तो सबसे पहले मैंने डीएम से बात किया है और यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे हमारी बात हुई है। संजोग से फ़ोन नहीं उठा, फिर मैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी से बात किए हैं। मैंने उनको कहा, वो तुरंत हवाई जहाज़ पकड़े बेगूसराय पहुँचे। मैं उनके साथ सबसे पहले सीमा पहुंचा। सीमा जाने के बाद जो स्थिति हमको लगी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पर चूड़ा और गुड़ का वितरण किया गया। फिर कल होकर मैं अपने स्तर से जितने परिवार थे, 250 परिवार हैं, उनको थाली, कटोरी, गिलास, जग, बाल्टी, चूड़ा, उसके बाद सत्तू, चावल, पानी का बोतल वहाँ पर प्रदान किया गया। और इसका तुरंत प्रदान कर ही मैं रहा था कि पता चला कि एक खड़गपुर है, वहाँ पर भी आग लग गई है। तो फिर मैं खड़गपुर पहुँचा और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर भी लगभग 24-25 परिवार की सूची हमारे पास थी। और जब कुछ परिवार की सूची बढ़ गई, लगभग 40 परिवार हुए, वहाँ भी थाली, कटोरी, गिलास, बाल्टी, सारी जो सामग्री होना चाहिए, चूड़ा, बिस्किट, मैंने प्रदान किया। मैं बेगूसराय के सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सब लोग कुछ न कुछ सहायता किए। मैं आपके माध्यम से आपको भी बेगूसराय के सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में वो अग्रसर होकर खड़े रहते हैं। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैंने पिछले 2 वर्षों में आपको देखा है कि आप अलग अलग चीज़ों में, जैसे बाढ़ हुआ, कोरोना काल हुआ या आगजनी की घटना होती, आप हमेशा तत्पर रहते हैं समाज सेवा में, अपना सर्वस्व चाहते हैं कि ये दे दें। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं उस जगह पर, जो दृश्य देखते, कैसा मतलब क्या फील होता है कि आप चाहते हैं कि हम सब कुछ इनके सेवा में करें? देखिए, हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन चाहता हूँ कि कुछ दूँ। देश की धरती तुझे कुछ और दूँ, ये चाहत है, लेकिन कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन भावना लगती है कि कुछ दें, तो कुछ अपना पैसा, अपनी सामग्री, कुछ समाज का पैसा, समाज की सामग्री समाज के बीच बांटते हैं। ये बांटने में आनंद आता है, लगता है कि समाज के लिए रत्ती भर भी काम करें, तो रत्ती भर काम करने से जीवन सार्थकता में पहुंचती है। इसलिए मैं कुछ चाहता हूं कि दूं और लोगों को प्रेरणा भी देता हूं कि आप भी सहयोग कीजिए। सहयोग करने से व्यक्ति को व्यक्ति के साथ सह अस्तित्व का जो संबंध होता है उसका बोध होता है। व्यक्ति को समाज के साथ, परिवार के साथ सह अस्तित्व का संबंध होना चाहिए। इसी संबंध का एक निर्वहन हो, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ। अच्छा सर, जब दिन भर घूम के अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, जब रात को बिछावन पर सोने के समय जाते हैं, तब नींद कैसी आती है और क्या एक भाव आता होगा उस समय, इसका कुछ वर्णन? देखिए, जब मैं सामाजिक कार्यक्रम करके आता हूँ तो सबसे पहले कि आते आते देर रात हो जाती है और ज्यों ही भोजन करके बेड पर जाता हूँ तो नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर का थका व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता है। फिर सुबह मैं उठता हूँ, फिर कहीं समस्या बन जाती है, फिर उसी काम में लगा रहता हूँ। सोचने का मौका नहीं मिलता है कि मैं उसका क्या अनुभव है, लेकिन ये लगता है कि कुछ करना चाहिए, इसलिए कुछ करता हूँ। आपने देखा राजकिशोर जी से यह बातचीत। राजकिशोर जी को
पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं। और ख़ासकर जब सीमा में आग लगी तो मैं जब भी यहाँ आ रहा था इनसे मिलने के लिए, तो ये कहाँ गए हैं, तो भाई सीमा गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो बर्तन बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं। एक जीवंत उदाहरण है जो समाज के प्रति इनकी जो लालसा है कि इस समाज में जो तकलीफ दुख नहीं होना चाहिए, उनसे आप मिलें। सोमेश चौधरी, कैमरामैन राजीव के साथ, जन्मभूमि, जागो गाँव न्यूज़ और विकास वार्ता।